Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Class. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 7.2 चल रहा था जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की, यानी इस वीडियो लेक्चर में खास करके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के ऊपर में डिस्कशन किया जाएगा या तो मैं कहूँ आपको बतलाया जाएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के साथ। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो लेट्स सॉल्व इट। तो ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? बोला है कि ए बी सी इज एन आई ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल, सॉल्व दैट। फलाना चिलाना। ठीक, मैं आपको सवाल समझा दूं क्या लिखा हुआ है। आपको बोला है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जो कि आपको सर दिख रहा होगा। अब ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसपे दो अल्टीट्यूड हैं। सर अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है मैंने बताया है, दोबारा मत पूछो। अल्टीट्यूड का मतलब होता है, अल्टीट्यूड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि आपको 90 डिग्री फॉर्म करता है जिस लाइन सेगमेंट वो जाके गिरेगा उस पर। तो मान लेते हैं, जैसे कि मानने का है यहाँ पे तो अल्टीट्यूड बी ई है, तो देखो बी ई जो है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, वो दोनों साइड फॉर्म करता है आपको 90-90। जो साइड पे गिरेगा उस पर 90 डिग्री फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड हमारा दो गो है, बीई और सी एफ। और सवाल में ये आपको बोला गया है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें दो अल्टीट्यूड हैं, बीई और सी एफ, जो कि इक्वल एल्टीट्यूड हैं। क्या है सर ये आपस में? ये इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं जो कि आपस में सर इक्वल हैं। और वो कौन साइड पे? ए बी साइड पे हैं और ए सी साइड पे हैं। ठीक है, सवाल में इतना दे रखा है, समझ में आ गया क्या सवाल में है? दो एल्टीट्यूड है, वो भी आपस में इक्वल एल्टीट्यूड है। और एल्टीट्यूड का मतलब आपको मालूम ही है कि सर जिस साइड पे गिरेगा वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता है। ओके, हाँ सर ठीक है। सॉल्व दैट। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी एफ के। आपको ये पहला चीज शो करना है, दिखाना है। सर क्या लिखा हुआ है? ए बी ई ट्राइंगल कहाँ पे है? ए बी दिख रहा है? हाँ सर ए बी ई दिख रहा है। सेकंड ट्राइंगल का नाम क्या है? ए सी एफ। देखो तो ए सी एफ, ये ट्राइंगल मतलब कि ऊपर में ये दो जो ट्राइंगल है, ए ई बी दिख रहा है और ए सी एफ, इसको इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो मैं आपको पहले कैसे कॉन्ग्रुएंट करना है वो बतला देता हूँ। अब इसकी बात करें तो जब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये हम लोग सीपीसीटी से कर लेंगे। फिलहाल हम लोग फर्स्ट पे ऊपर में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सर कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे ये दो ट्राइंगल को? कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? तो देखो, फर्स्ट ट्राइंगल का फर्स्ट ट्राइंगल क्या है सर? हमारा ए बी ई है। ए बी ई फर्स्ट ट्राइंगल का ये एंगल, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए इसकी जरूरत नहीं फिलहाल। फर्स्ट ट्राइंगल का ये एंगल 90 डिग्री और सेकंड ट्राइंगल का ये एंगल 90 डिग्री, आपस में इक्वल है। ठीक है, आप ये मत पूछना क्यों, क्योंकि बेवकूफ़ दोनों 90 है तो सीधी से बात इक्वल ही होगा। हाँ सर, वो तो वो भी बात है। ठीक, तो एक एंगल इक्वल हो गया। ओके सर, फर्स्ट ट्राइंगल का बी ई साइड, फर्स्ट ट्राइंगल का बी ई साइड सेकेंड ट्राइंगल के एफ सी साइड के इक्वल है। देखो है ना? हाँ सर है। ये कहाँ से है? ये गिवन दिया हुआ है सवाल में कि अल्टीट्यूड इक्वल है, तो ये साइड भी है इक्वल है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। मतलब एक एंगल इक्वल किया हमने और एक साइड इक्वल किया। और देखो ये बीच का जो एंगल आपको ए दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल में आता है। एक बार ध्यान से देखो, ए बी ई का एंगल है और ए एफ सी का एंगल है। देखो तो ये एंगल ए ऐसा एंगल है जो कि सर दोनों ट्राइंगल में है। अब आपको पता है ऐसा चीज चीज क्या, ऐसे एंगल्स या ऐसे साइड्स जो कि दोनों ट्राइंगल में होते हैं उसको बोलते हैं सर कॉमन कॉमन पार्ट। और कॉमन पार्ट हमेशा बराबर होता है, तो बोल सकते हैं एंगल ए दोनों में कॉमन है इसलिए बराबर है। तो ये जो ट्राइंगल है हमारा, दो ट्राइंगल एंगल एंगल और साइड से आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ठीक है, जिस बच्चे को समझ में आ गया वो तो कॉन्ग्रुएंट सर अभी जस्ट कर लेगा। लेकिन जिनको समझ में नहीं आया वो यहाँ देखें कि हम कैसे लिख लें। ठीक है, हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता है उसके अंदर में आते हैं, तो लिखते हैं सर इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है, ये दो ट्राइंगल है जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, तो उसके अंदर आ गए हैं। अब फर्स्ट ट्राइंगल ए बी ई का देखो, तो ए बी ई का देखो एंगल ए और ए सी एफ का एंगल ए, मतलब ये एंगल ए के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये एंगल के केस में एंगल ए ही लिखाता है, उल्टा नहीं लिखा सकता। ठीक है, एंगल ए आपस में बराबर क्यों सर? क्योंकि ये कॉमन एंगल है। क्या है सर? कॉमन एंगल। ठीक है, हाँ सर ठीक। अब फिर से देखेंगे फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल ए ई बी। फर्स्ट देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। और सेकंड ट्राइंगल का ए एफ सी। ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और ये बात सवाल में गिवन है, आपको लिखना है ब्रैकेट में तो लिख दोगे। वैसे यहाँ तक भी लिखोगे फिर भी चलने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, लिख दो। ए ई बी कहाँ है सर? ये वाला एंगल है 90 डिग्री। और ए एफ सी ये वाला एंगल, आपस में दोनों बराबर है क्योंकि ये दोनों 90 है। ठीक है, ओके सर। अब फर्स्ट ट्राइंगल का बीई साइड जो है, फर्स्ट ट्राइंगल का बीई साइड जो है सेकंड ट्राइंगल के सी एफ के बराबर है। देख लो तो
बराबर है, हाँ सर बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये बात गिवन है, सवाल में दिया गया है, ये दोनों एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड आपस में इक्वल है, सवाल में दिया गया है, इसलिए हमने कहा ये लेंथ बराबर ये लेंथ है, और ये बात सवाल में गिवन है, ये हम लिखने से नहीं चुकेंगे, ठीक है, हाँ सर ठीक है, गिवन। ओके, स्पेलिंग दिख रहा है ठीक से? ठीक है। अब देखो, हमने दो ट्राइंगल, हम क्या किए, दो ट्राइंगल के अंदर आए, ट्राइंगल को एंगल एंगल और साइड से कंगोनेंट कर दिया, तो लिख देंगे इसीलिए फर्स्ट ट्राइंगल एंगल का नाम क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल का नाम है ए बी ई। क्या हुआ सर, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी एफ के, किससे हो गया, तो एंगल एंगल साइड से हो गया, ए ए एस से हो गया, किससे, ए ए एस से हो गया, बात खत्म। ये फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया है सर। बात आती है सेकंड की, तो लिखा हुआ ए बी बराबर डी सी आपको करना है। इसका मतलब है कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। जब हम ऐसा करेंगे ना कि ए बी साइड को ए सी के बराबर कर देंगे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी सी ट्राइंगल आइसोसेल्स हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल्स में क्या होता है कि एक एडजेसेंट साइड्स जो होता है, एक एडजेसेंट साइड का जो पेयर होता है आपस में बराबर होता है। मतलब ए बी बराबर अगर ए सी हम लोग कर देते हैं, तो उसका मतलब वही होता है कि ट्राइंगल आइसोसेल्स हो जाएगा। तो ठीक है सर, फर्स्ट ट्राइंगल का साइड ए बी है, देख सकते हैं आप लोग, हाँ लिखा हुआ सही बात है बराबर। सेकेंड ट्राइंगल का जो साइड है वो हमारा क्या है सर, ए सी है, देख सकते हो आप लोग, हाँ सर। ये दोनों साइड आपस में क्या होगा सर, बराबर होगा, ठीक है। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि सी बी सी डी से, क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का, ठीक है, हाँ। तो ये बराबर हो गया। अब क्योंकि ये बराबर हो गया, तो नीचे में लिखे, आप ऐसे लिख सकते हो, हैंस हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ऐसे लिख दोगे। नीचे तक दिख रहा है आप सबको? हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आता है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके ठीक है सर। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ओके हाँ ठीक है। तो सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है सवाल में, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी, ठीक है। आपको इस फिगर में दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे। पहला तो ए बी सी दिख रहा है। अब ये आइसोसेलेस क्यों है, क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड बराबर है। और सेकंड ट्राइंगल बी सी डी दिख रहा है, इसके भी एडजेसेंट साइड दो बराबर है, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इस फिगर में दो ट्राइंगल्स हैं, तो ए बी सी और एक बी डी सी, और दोनों के दोनों क्या है सर, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, हाँ सर ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, अब वो भी दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स तो हैं ही, लेकिन सेम बेस पे है, देखिए बी सी, दोनों का बेस सेम है, दिख रहा है, हाँ सर। ये जो बी सी है इस ट्राइंगल का भी बेस है, और ये जो बी सी है ए बी सी का भी बेस है, दोनों ट्राइंगल का बेस है। ओके क्लियर है यहाँ तक? ओके सर। आगे लिखा हो सो डेट ट्राइंगल, सॉरी माफ करना, सो डेट एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी। अब ये एंगल बराबर ये एंगल आपको बोल रहा है कर दो, एंगल ए बी डी इक्वल कर दो ए सी डी के, ये दोनों एंगल को बराबर कर दो, तो आप कर लोगे? नहीं सर नहीं हो पाएगा, प्लीज़ कर दीजिए आप। देखो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या आपको कंक्लूजन बताऊं या क्या अप्रोच बताऊं। एक काम करना, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, एक या तो एक लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। ठीक है, ये फिगर आई नो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, पर माफ़ करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन ए डी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन ड्रॉ करना ए डी, ठीक है। या तो आप ज्वाइन ए डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो लिखना है आपको लिख लो। तो उसके आगे क्या करना, आप देखो आपके पास अपने यहाँ दो ट्राइंगल निकल के आया है, एक ए बी डी दिख रहा है सर, हाँ, और एक ए सी डी दिख रहा है बच्चों, हाँ सर दिख रहा है। दो ट्राइंगल निकल के आए, अगर हम ये लाइन को ज्वाइन कर दिए तो यहाँ से हमको दो ट्राइंगल दिख रहा है, फिर से ए बी डी ये वाला बड़ा वाला, और ए सी डी ये वाला बड़ा वाला दिख रहा है। अब ये दोनों ट्राइंगल को हम आपस में कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अगर हम ये दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो सर ये दोनों एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर कर सकते हैं। क्या बोलते हो? हाँ सर ठीक है। तो ठीक है ना, जिस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना उसके अंदर तो आना पड़ेगा ना, ओके बॉस। तो इन अ ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, देखो ट्राइंगल का नाम देख लो ध्यान से, देख लिया आप लोग, ठीक है। अब फर्स्ट ट्राइंगल का ए बी साइड, फर्स्ट ट्राइंगल का ए बी साइड बराबर सेकेंड ट्राइंगल के ए सी साइड से, आप लोग ध्यान से देख सकते हो, फर्स्ट ट्राइंगल का ए बी साइड इक्वल है सेकेंड ट्राइंगल के ए सी साइड के, देख लो। ओके सर ठीक है, और ये बात गिवन है हमारा, ठीक है। फर्स्ट ट्राइंगल का बी डी साइड, फर्स्ट ट्राइंगल का बी डी साइड सेकेंड ट्राइंगल के सी डी साइड के बराबर है, देख लो। फर्स्ट ट्राइंगल का बी डी साइड सेकेंड ट्राइंगल के सी डी साइड के बराबर, देख लो।
ओके सर। और ये भी बात साफ साफ लिखी गई है सवालों में, तो हम गिवन बोल सकते हैं। और आपको एक साइड दिख रहा होगा ए डी, क्योंकि सर दोनों ट्राइंगल का, ये दो जो हमारा ट्राइंगल है ए बी डी और ए सी डी, ये जो साइड है ए डी, दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, कॉमन पार्ट बोल सकते हैं। और जो चीज़ कॉमन रहता है वो चीज़ इक्वल रहता है, तो हम बोल सकते हैं जो साइड ए डी है दोनों में कॉमन है। तो लिख दो ए डी बराबर ए डी। पर आपको मालूम है हम ए डी नहीं लिखाते जल्दी, हम ए डी जल्दी नहीं लिखाते हैं, हम डी ए लिखा देते हैं। तो अभी डी ए लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अगर एक साइड ए डी लिख रहे हो तो इधर साइड फ्लिप कर देना, डी ए लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर ए डी ने हम लोग नहीं लिख सकते क्या ए डी बराबर ए डी? हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो ट्राइंगल को देख के हम लोग लिखते हैं। जैसे हमने ए डी साइड लिया ना, मतलब कि देखो इस ट्राइंगल को हमने ए लिया और डी लिया, तो इसमें भी पहला आखिरी लिया, तो इसमें भी हम लोग फर्स्ट आखिरी लिखेंगे। यहाँ भी ए डी ही लिखा हुआ है, तो एक काम करो, इन दोनों साइड ए डी ही रहने दो। अक्सर मैं क्या करता हूँ, उसको फ्लिप करवा देता हूँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो पहले से तो आपको पता हो। और ये दोनों साइड आपस में सर कॉमन साइड है, इसलिए बराबर है। ए डी एक ऐसा साइड है कि आपस में कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो ठीक है सर। अब दो ट्राइंगल कमेंट हो जाता है साइड 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 से, तो लिख देंगे ट्राइंगल, क्या नाम था, ए बी डी, कमेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी से, ठीक है। अब क्योंकि कमेंट हो गया तो हम लोग बता देंगे किससे कमेंट हुआ है, तो साइड 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 से कमेंट हो गया है हमारा, देख लो। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो आपको पता है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, या तो मैं कहूँ उस ट्रायंगल्स के पार्ट्स आपस में बराबर हो जाते हैं। तो सर क्या पार्ट्स होता है? पार्ट्स का मतलब एंगल होता है, साइड होता है। तो आप वो सवाल पर डिपेंड करता है कि सवाल क्या पूछ रहा है निकालने के लिए। सवाल बोल रहा था ये दोनों एंगल को बराबर कर दो, तो ए बी डी ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, और ए सी डी ये पूरा एंगल को बराबर कर दो। देखो तो फर्स्ट ट्रायंगल का हमारा पार्ट है ए बी डी, फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल है, और सेकंड ट्रायंगल का एंगल है ए सी डी, है क्या? अब अगर ये दोनों ट्रायंगल के हमारा पार्ट है तो पार्ट बराबर हो जाते हैं, किससे सर? सी पी सी डी से आपस में बराबर हो जाएंगे, बात खत्म है, ठीक है, दिख रहा है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन को ज्वाइन किया, या तो मैं कहूँ एक ड्रॉ किया लाइन को ए डी को, दो ट्राइंगल में गए, ये साइड बराबर ये साइड बराबर ये साइड, अब बीच का साइड कॉमन, ऐसे 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 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया हमने, और ये एंगल बराबर ये एंगल हमने कर लिया सी पी सी डी से, बात खत्म है। इससे अधिक कुछ है ही नहीं सवाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके सर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 एंड इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ओके तो सर सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या दिया हुआ, लिखा हुआ है सर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको ए बी सी दिख रहा है फिगर में, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो तो कहाँ पे है ए बी सी? सर ये जो हमारा है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल से दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, फिक्स हैं, इसके एडजेसेंट साइड आपस में बराबर होंगे, इसलिए दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, ठीक। इतना समझ में आता है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाँ सर, इन विच ए बी बराबर ए सी, जैसा कि मैंने कहा ए बी बराबर ए सी है, ठीक। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। अब आपको साइड बी ए जो दिख रहा है, बी ए साइड, इसको आगे बढ़ाया गया है पॉइंट डी तक, या तो मैं कहूँ डी तक बढ़ाया गया है। ओके हाँ सर ठीक है। सच डेट कुछ इस प्रकार से बढ़ाया गया है जो हमारा लेंथ ए डी है वो इक्वल है ए बी के। बातें समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है। सो डेट बी सी डी इज अ राइट एंगल। आपको शो करना है कि बी सी डी जो है ये राइट एंगल है। ये जो एंगल है बी सी डी, ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री है। ये आपको शो करना है, बताना है। तो बताओ कैसे बताओगे? सर अगर ये मालूम होता तो हम लोग देखने थोड़ी ना आते। हाँ वो भी बात है, तो ठीक है, आपसे नहीं पूछते, हम खुद बता देंगे आपको। ओके सर स्टार्ट करें, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अप्रोच लेने वाले हैं वो आप देखो ध्यान से, ठीक है। पहले तो कुछ एंगल मार्क करना है आपको फिगर में, अगर एग्जाम में सवाल आए तो फिगर में एंगल मार्क कर लेना, ठीक है। ओके सर, तो इस एंगल को एंगल 1 मार्क कर लो। इतना दूर का एंगल जो है, इतना दूर का एंगल, इसको एंगल 2 मार्क कर लोगे। इतना दूर का एंगल को सर आप एंगल 3 मार्क कर लोगे, और इतना दूर का एंगल को सर आप एंगल 4 मार्क कर लोगे। दिख रही है ठीक से? दिख रही है? हाँ सर दिख रहा है। ओके अब बताओ, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, हम लोग ए बी सी ट्राइंगल में हैं। कहाँ पे हैं हम लोग? ए बी सी ट्राइंगल, कहाँ पे हैं ए बी सी? ए बी सी ये रहा नीचे वाला। आपको गिवन है कि जो साइड ए बी है सर हमारा, वो बराबर है साइड ए सी के। ये बात दिया हुआ है, आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो दिया हुआ, ठीक। ये बात गिवन है, यहाँ चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है मत लिखो। आपको यहाँ से क्या करना है, आपको पता है जब दो ट्राइंगल के एडजेसेंट साइड आपस में बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर हो जाते हैं। एक थ्योरम है, एंगल अपोजिट इक्वल साइड साइड इक्वल। तो वहाँ से हम लोग एंगल 1 बराबर एंगल 2 कर सकते हैं क्या? जब साइड हमारा बराबर है तो वहाँ से एंगल बराबर कर सकते हैं क्या? तो हाँ सर हम लोग कर सकते हैं, तो ठीक है। यहाँ से हम एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारा साइड बराबर है, तो एंगल जो अपोजिट एंगल वो आपस में बराबर होंगे। तो एक थ्योरम का है जो हमको लिखना पड़ता है कि सर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड साइड इक्वल,
साइड्स आर इक्वल, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बात समझ में आ रही है, ठीक। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये जो है ये एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ओके, ठीक है सर। अब आगे आएंगे हम। आगे हमको ए सी बराबर ए डी दिया हुआ है क्या? सर नहीं दिया हुआ, ए सी बराबर ए डी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको ए बी बराबर ए डी दिया हुआ है, तो जो दिया है ऊपर लिखेंगे। सर सवाल में देखो ई ची दिया हुआ, इसको उठा के यहाँ लिखना है, तो लिखेंगे ए डी जो बराबर है सर हमारा ए बी का। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये बात गिवन है, तो बोलोगे हाँ ये बात तो एकदम गिवन है सर, ठीक है, एकदम गिवन है। अब ये बात गिवन है और आपको ये बात मालूम है कि सर ए बी जो साइड है वो ए सी के बराबर है, ये बात भी गिवन है। मैं दिखा दूँ आपको, मैं आपको दिखा दूं कि ए बी जो साइड है वो ए सी के बराबर है। कहाँ लिखा हुआ है भाई साहब? यहाँ लिखा हुआ, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब देखो, जब ए डी ए बी के बराबर है और फिर से ए बी ए सी के बराबर है, तो क्या ए डी ए सी के बराबर नहीं होगा? हाँ सर जरूर होगा, तो लिख सकते हैं। इसीलिए ए डी बराबर ए सी। ये बात समझ में आती है? मैंने क्या कहा? जब कोई लेंथ ए डी ए बी के बराबर है और ए बी ए सी के बराबर है, तो क्या ये ए डी ए सी के बराबर नहीं होगा? हाँ सर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब जब ए डी बराबर ए सी है, तो ठीक है, पहले ट्राइंगल के अंदर आ जाते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। वहाँ तक दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब साइड में आप लोग देखोगे, वहाँ नहीं देखोगे, आप लोग साइड में देखोगे, ठीक है। जगह कम है क्या? हाँ जगह कम। तो अब ट्राइंगल के अंदर आएंगे, ए सी डी के अंदर आ जाओ। कहाँ सर आएंगे सर? ए सी डी। तो लिखोगे ऐसे करके कि इन अ ट्राइंगल ए सी डी के अंदर आओगे, आप देखोगे कि हमने जस्ट अभी प्रूफ किया है कि ए डी बराबर है ए सी के। हमने क्या किया है प्रूफ? कि ए डी है बराबर ए सी के। ये बात हमने जस्ट प्रूफ किया। हाँ सर जस्ट प्रूफ किया। अब देखो, अब ये ट्राइंगल में ए डी बराबर है ए सी के, बस इसी ट्राइंगल को देखना, इसको भूल जाओ, इसको देखो, ए सी डी को देखो, दिख रहा है? अब इस ट्राइंगल के एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं, तो इसके अपोजिट एंगल के पास बराबर होगा, मतलब एंगल 3 बराबर एंगल 4 हम लोग बोल सकते हैं। हाँ सर बोल सकते हैं। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 बोल सकते हैं, क्यों सर? क्योंकि साइड बराबर है तो एंगल बराबर हो जाता है अपोजिट एंगल्स, तो लिख सकते हैं। जो बराबर किए हैं तो वही लिखते हैं एंगल। अगर हम साइड बराबर करते तो यहाँ पे साइड लिखते पहले, ये लिखने का ट्रिक होता है। एंगल अपोजिट, ओ डबल पी डॉट का मतलब अपोजिट होता है, बात को समझो। एंगल अपोजिट टू इक्वल्स, ठीक है, साइड सार इक्वल, साइड सार इक्वल, ठीक है। बात तो समझ में आ रही है? जब इक्वल साइड्स होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। इसको इक्वेशन 2 मान लेना, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने यहाँ रहा, इक्वेशन सेकंड हमने ये निकाला। अब दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। लिखोगे एक स्टेप, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ देने वाले हैं। तो आपको पता है जब इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो एलएचएस को एलएचएस से जोड़ते हैं और आरएचएस को आरएचएस के साथ जोड़ते हैं। तो ठीक है सर, इसका एलएचएस एंगल 1 है, ओके ओके, जोड़। इसका एलएचएस क्या है सर? एंगल 3 है, ओके ओके, बराबर। इसका आरएचएस एंगल 2 है, ओके भाई साहब, प्लस इसका आरएचएस एंगल 4 है, ठीक, ठीक है। एंगल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने जोड़ दिया, एलएचएस को एलएचएस के साथ और आरएचएस को आरएचएस के साथ। अब हमको नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा, एक स्टेप वहाँ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने को ये पार्ट ड्रॉप करेंगे, ठीक है, ओके सर। तो एंगल 1 के जगह पे एंगल बी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि एंगल 1 एंगल बी ही तो है। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो एंगल 3 की जगह पे एंगल सी लिख, सॉरी एंगल डी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 3 एंगल डी ही है हमारा, बराबर। एंगल 2 प्लस एंगल 4, देखो तो एंगल 2 इतना दूर का एंगल है और एंगल 4 इतना दूर का एंगल है, ये दोनों एंगल को जोड़ने से ये पूरा एंगल बन रहा है और ये पूरा एंगल एंगल सी है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंगल सी बन रहा है। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला फिलहाल। अब मैं ये साइड को रब करने वाला हूँ, इधर समझ में आता है आपको बातें? हाँ सर ठीक, ठीक है। अब देखिए आगे कैसे बनने वाला है, जगह कम है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक। अब क्या करेंगे? अब सर ट्राइंगल के अंदर आएंगे। सर कौन से ट्राइंगल आएंगे? अब पूरा ट्राइंगल के अंदर आएंगे। इन ट्राइंगल बी डी सी, आपको दिख रहा होगा साफ साफ बी डी सी ट्राइंगल। हाँ सर दिख रहा है, पूरे का पूरा ट्राइंगल बी डी सी दिख रहा है। ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एंगल बी जोड़ एंगल डी जोड़ एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा? क्यों भैया ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सर ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ऑफ ट्राइंगल, एएसपी का मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। अब देखो तो एंगल बी प्लस एंगल डी, क्या लिखा हुआ है? एंगल बी प्लस एंगल डी। क्या एंगल बी प्लस एंगल डी की जगह हम एंगल सी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल डी सी के बराबर है और सी क्या है? बी प्लस डी के बराबर है। तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं जब मन चाहे, और इसके जगह पे ये लिख सकते हैं जब मन चाहे। तो फिलहाल मेरा मन यहाँ चाह रहा है, क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे जरूरत है, ठीक। तो एंगल बी प्लस एंगल डी की जगह पे एंगल सी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल डी सी के बराबर है, ठीक है, ठीक है सर। और प्लस यहाँ पे एंगल सी था तो हम लिख दिए बराबर का 180 है
तो जो हमने उतार दिया। अब एंगल सी, एगो एंगल सी जोड़ एगो एंगल सी, दूगो एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब दो गुना में हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल सी बराबर 180/2, काट दो 90 आ गया। सर एंगल सी कितना, 90 निकल के आ गया। वही हमको प्रूफ करना था। देखो बोल रहा था बी सी डी 90 निकालने के लिए। अरे भाई साहब एंगल सी को ही बी सी डी बोलते हैं, देख लो एंगल सी को ही बी सी डी बोलते हैं। अगर ऐसे नहीं मन भर रहा है तो आखिरी में लिख दो एंगल बी सी डी बराबर 90 डिग्री, प्रूव्ड। भाई साहब हद हो तुम लोग, मतलब यही प्रूफ करना था। देख लो बी सी डी, अरे एंगल सी वर्टेक्स एंगल दिखाता है, बीच का एंगल देखो, बी सी डी में क्या है बीच में, सी, मतलब ये एंगल की बात कर रहा था। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो हमने जो बोल रहा था हमने वो प्रूफ कर दिया, ध्यान से देख लो। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो जाता है। 2 सवाल और बाकी है इस चैप्टर में, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोग सवाल को बार बार प्रैक्टिस करोगे, और जो भी इंट्रोडक्शन आपको बताया गया है उसको रिवाइज करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तब तक के लिए क्या, टेक केयर एंड बाय बाय।